ही कर दिया गया। असल में दोस्तों इस क्राइसिस के पीछे की बड़ी वजह ईरान वॉर नहीं बल्कि मोदी सरकार की बेवकूफी है। जो भी लोग जियोपॉलिटिक्स को फॉलो कर रहे थे उन्हें ये जनवरी के महीने से ही क्लियर हो गया था कि अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला कर सकते हैं, और ईरान पर हमला हुआ तो ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर सकता है। कोई एस्ट्रोलॉजी की जरूरत नहीं थी इस चीज को प्रिडिक्ट करने के लिए। तभी से ही एक्शन लिया जा सकता था एलपीजी सप्लाई बढ़ाने का, दूसरे देशों से एलपीजी ऑर्डर करने का, लेकिन सरकार ने क्या किया? कुछ भी नहीं। वॉर से ठीक पहले भी मोदी इजराइल गए थे, नेतन्याहू से मिले थे, तब भी इन्हें अंदाजा लग जाना चाहिए था कि ये हमला करने वाले हैं। इनके डियर फ्रेंड नेतन्याहू ने कोई तो इंडिकेशन दिया होगा, लेकिन तब भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। अटैक होने के बाद भी एक बैलेंस्ड अप्रोच रखा जा सकता था कि ईरान इंडिया को अपना दोस्त समझते हुए इंडियन जहाजों को गुजरने दे, ठीक वैसे ही जैसे वो चाइनीज जहाजों को गुजरने दे रहा है, लेकिन वो भी नहीं किया। और ये सब करते समय देश की जनता के लिए कोई बैकअप प्लान भी नहीं बनाया। अरे ये तो छोड़ो दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के बाद तो कम से कम एक्शन ले लेना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं लिया। सरकार ने एक हफ्ते इंतजार किया एक्शन लेने से पहले, और एक्शन के नाम पर भी सबसे पहला काम क्या किया? देश की जनता को गुमराह करना, देश की जनता के सामने झूठ बोलना कि कोई शॉर्टेज नहीं हुई है। आप ही बताओ दोस्तों, इस तरीके से झूठ बोलने से जनता का ट्रस्ट सरकार पर बढ़ेगा या कम हो जाएगा? सच बात तो यह है दोस्तों कि अगर देश में एक विजनरी लीडर होते तो वो इस चीज पर कई सालों पहले ही एक्शन ले लेते। अगर देश में एलपीजी कनेक्शंस बढ़ रहे थे उज्ज्वला योजना के तहत और डिमांड बढ़ रही थी एलपीजी की, तो पहले से ही सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर साथ साथ तैयार करना चाहिए था। देश में 33 करोड़ लोगों की घर की गैस सिर्फ इस 33 किलोमीटर चौड़े स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर डिपेंड करे, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए था। एलपीजी इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करने की जरूरत थी, देश में स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बनाने की जरूरत थी। सबसे डरावनी बात यह है दोस्तों कि इंडिया के पास एलपीजी का कोई स्ट्रेटेजिक रिजर्व है ही नहीं। मैंगलुरु और विशाखापट्टनम में कुछ अंडरग्राउंड केव्स हैं, लेकिन वो भी स्टॉक पाइलिंग के लिए नहीं है, बस फ्लो बनाए रखने के लिए है, और उनकी टोटल कैपेसिटी सिर्फ 1.4 लाख टन। ये पूरे देश के 2 दिन से भी कम के कंजम्पशन के बराबर है। इमेजिन करो दोस्तों, 140 करोड़ लोगों के देश में सिर्फ 48 घंटे की एलपीजी है। ओवरऑल सप्लाई चेन को देखें तो उसमें लगभग 18 दिन तक काम चलने का एलपीजी होता है, लेकिन इसके